इंसान बुनियादी तौर पर मैटर नहीं या सॉलिड चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इंसान और कोई भी मैटर जब आप उसको तोड़ते जाएं तो इंटरनली वो एटम्स का बना होता है, और एटम का 99.99% वॉल्यूम वैक्यूम होता है, और सिर्फ 0.01% जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की जो रैपिड मूवमेंट है उसकी वजह से एक ऑरा ऑफ सॉलिड नज़र आता है। जैसे पंखे के 3 पर हैं, वो अगर फुल स्पीड पे चल रहे हो तो वो पर नहीं नज़र आते, बल्कि एक पूरी हमें प्लेट सी नज़र आती है। और उसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स की रैपिड मूवमेंट की वजह से हमें ये एक मैटर या सॉलिड चीज़ का ऑरा सा नज़र आता है। पुराने ज़माने में जो हिंदू माइथोलॉजी थी उसमें इसको पुराना कहते हैं। चाइनीज़ जो है वो उनकी फ़िलॉसफी में ची कहते थे, चक्रास हैं हिंदुओं के, एंड सो फोर्थ। तकरीबन हर ओरिजिनल ओल्ड माइथोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन इसको रिसेंटली 20th सेंचुरी में क्वांटम फिज़िक्स ने साइंटिफिकली प्रूव किया है कि यस, ह्यूमंस आर नॉट मैटर बट एनर्जी, एंड फॉर दैट मैटर एवरी सॉलिड थिंग या मैटर जो हमें अराउंड ह्यूमंस भी नज़र आता है। ह्यूमंस का जो एनर्जी है उसका एक आर्ट मैथ इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च की है और उन्होंने इस चीज़ को लिंक करने की कोशिश की है कि इंसान की जो थॉट्स हैं, इंसान की जो एनर्जी इंट्रैक्शन है और इंसान के जो बॉडीली फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है उस पर क्या असर पड़ता है। हम सब तकरीबन कभी ना कभी ईसीजी करवा चुके हैं जो हार्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को मेजर करता है। सिमिलरली इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम होता है, ईईजी, जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करता है। एंड हार्ट की एनर्जी जो है या हार्ट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो जहाँ इंसान होता है उससे तकरीबन 15 फुट दूर तक भी मेजर की जा सकती है। अब इस सारी जो एक कॉन्सेप्ट है कि ह्यूमंस आर एनर्जी, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस 3 हैं जो मैं आज बात करना चाहूँगा। आपकी हेल्थ और डिजीज़, आपकी हैप्पीनेस एंड इमोशंस, और आपके रिलेशनशिप्स। ये 3 प्राइमरी फैक्टर्स हैं ह्यूमन लाइफ के जो इससे इम्पैक्ट पड़ता है कि ये हम इसको मैटर के तौर पर लेते हैं या हम इसको समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि कैसे ये एनर्जी जनरेट होती है ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमंस की एनर्जी होती क्या है। हर इंसान की ह्यूमन एनर्जी जो है वो सेपरेट फ्रीक्वेंसी पर जनरेट होती है। इन ब्रॉड हम ये भी कह सकते हैं कि तकरीबन 2 तरह की एनर्जीज़ हैं जो ह्यूमन बॉडी से जनरेट होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह लें या एनर्जी कह लें, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एंड एनी कम्बिनेशन ऑफ इन बिटवीन। मैंने पहले कहा कि जब एक 5-6 फुट का एनर्जी का सोर्स मौजूद है और वो एनर्जी हम मेजर भी कर सकते हैं इवन आउटसाइड ह्यूमन बीइंग्स, तो इट मीन्स कि जब हम चल रहे होते हैं, बैठे होते हैं, लेटे होते हैं, तो न सिर्फ ये कि हमारे पूरे बॉडी में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट दौड़ रहा होता है जो मैंने कहा ईईजी और ईसीजी की शक्ल में मेजर भी कर सकते हैं, बल्कि हमारे इर्द गिर्द भी 8-10 फुट तक वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या एक एनर्जी का फील्ड क्रिएट होता है। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर तो असर करती हैं, वो इंटरनली हमारी बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी फंक्शंस पे भी इम्पैक्ट करते हैं। जो मैंने कहा कि पहला फैक्टर जो है वो हेल्थ और डिजीज़ है। अगर हमारी एनर्जी और उसकी फ्रीक्वेंसीज पॉजिटिव हैं और वो हमारे बॉडी के उसके साथ वेवलेंथ के साथ मैच कर रही हैं, द ब्रेन विल रिलीज पॉजिटिव हार्मोन्स, और अगर वो नेगेटिव हैं द ब्रेन विल रिलीज नेगेटिव हार्मोन्स। अगर ये पॉजिटिव वेव्स हैं, एनर्जी पॉजिटिव है, आपके हार्ट की हार्ट बीट विल बी इन कोहेरेंस। आपके जो ब्रेन का फंक्शन है वो एक रिदमिकल होगा, जैसे एक अच्छे म्यूजिकल नोट्स आपको रिदमिकल नज़र आते हैं। अगर वो एनर्जी आपकी नेगेटिव है तो उस नेगेटिव एनर्जी का असर आपके ब्रेन पर, आपके हार्मोन्स पर, आपके हार्ट पर और
आपके हर बॉडीली फंक्शन पर पड़ेगा। नाउ अगर नेगेटिव एनर्जी है जनरेट हो रही है आपके बॉडी में ओवरऑल, तो वो आपके हार्ट, लंग्स, किडनीज एंड इम्यून सिस्टम एंड मूड, इन सब को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। और वो लोग जिनकी ओवरऑल एनर्जी नेगेटिव होती है, उनका इम्यून सिस्टम लो होता है, उनको डिजीज़ ज़्यादा होती हैं, चाहे वो हार्ट के प्रॉब्लम हो, चाहे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे फिजिकल एलिमेंट्स हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो। और जिनकी पॉजिटिव एनर्जी होती है, दे यूजुअली रिमेन हेल्दी। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि जी ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आपके एनर्जी की क्वालिटी और क्वांटिटी को, दैट इज़ योर थॉट प्रोसेस। यस, अगर आप पॉजिटिव हेल्दी थॉट्स रखेंगे अपने ज़हन में, द ओवरऑल एनर्जी इन योर बॉडी विल बी पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो ओवरऑल एनर्जी विल बी नेगेटिव। पॉजिटिव थॉट्स क्या होती हैं और नेगेटिव क्या होती हैं, आई नीड नॉट टेल, वी ऑल नो दैट थिंग। But the result is that if we have the positive thoughts, we will have positive hormones and a healthy body. Positive hormones, especially released from the brain like oxytocin and dopamine, endorphins, they keep your mood elevated and you are happy. And you will have positive emotions. अगर आपकी negative thoughts हैं, नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगी और तमाम बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं और फंक्शंस वो नेगेटिवली फंक्शन कर रहे होंगे, तो आपका मूड और आपकी हैप्पीनेस और आपकी इमोशंस नेगेटिव होंगी। याद रखिए, द वर्ड इमोशन का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। सो बेसिकली जो आपकी इमोशंस हैं, they are directly dependent upon the quality of energy that is flowing in your body, and they originate from your thoughts. Of course, it will take time. मैं ये नहीं कहता कि आप सोचें एकदम और आप एकदम उछलना शुरू हो जाएंगे डिप्रेशन में, या आप हार्ट का डिजीज़ है और आप एकदम ठीक हो जाएंगे। I'm sure we all understand कि it is a long-term process, lifelong process. Habits का मतलब है इसमें। नंबर 2 मैंने कहा था कि आपके डिजीज़, नंबर 2 हैप्पीनेस एंड मूड, दैट आई एक्सप्लेन कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड थर्ड इज़ योर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स इस वजह से कि अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, आपका ऑरा जो है वो पॉजिटिव बनेगा, यू विल बी एबल टू हैव हैप्पियर एंड बेटर रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल। और अगर आपका नेगेटिव ऑरा है, आप एनर्जी नेगेटिव जनरेट कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द से, तो आपके इर्द गिर्द के लोगों को नेगेटिव एनर्जी मिलेगी एंड दे वुड नॉट बी एबल टू कीप अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। आप यकीनन कहेंगे कि जी दूसरों की भी तो नेगेटिव हो सकती है। यस ऑफ कोर्स, बट मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, आप अपनी बात करें कि अगर मेरी एनर्जी पॉजिटिव है, मेरा ऑरा पॉजिटिव है, तो मैं एक पॉजिटिव रिलेशनशिप्स पॉजिटिव लोगों के साथ रख सकता हूँ। अगर मेरा नेगेटिव है, मैं नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहा हूँ, it will be very difficult to maintain happy and healthy relationships. Now, आप यूँ समझ लें कि जैसे हम एक चलता फिरता वाईफाई का राउटर है। आजकल इंटरनेट में वाईफाई के राउटर सबने देखे हुए हैं। वो इतनी सी डिवाइस रख लेते हैं या दीवार पे लगा देते हैं, वो जो वेव्स जनरेट करते हैं जिस किस्म के सिग्नल्स, उसी के हिसाब से हमारा इंटरनेट चल रहा होता है। सो एनर्जी, ह्यूमन एनर्जी के कॉन्सेप्ट में हम एक चलते फिरते वाईफाई के राउटर्स हैं। कोशिश कीजिए कि हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करें ताकि वी रिमेन हेल्दी, हैप्पी एंड विद गुड रिलेशनशिप्स। एक लास्ट छोटा सा पॉइंट, हम जब कहते हैं कि जी मैं, माँ जब बेटे को कहती है कि जी ये मैंने अपने हाथ से खाना बना के खिलाया आपको, सो बेसिकली ये नहीं होता कि उसमें कोई मिथ नहीं है, उसमें कोई सिर्फ जज्बातियत शामिल नहीं है। इट इज़ अ हार्ड कोर साइंटिफिक फैक्ट कि एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है। इसीलिए जब माँ खाना बनाती है तो उसकी जो एनर्जी है, जो कि परहैप्स द मोस्ट पॉजिटिव हो सकती है किसी भी अपनी औलाद के लिए सबसे ज़्यादा, वो एनर्जी उस खाने में ट्रांसफ़र हो जाती है।
और जब आप वो खाना खाते हैं वो माँ की पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी में चली जाती है एंड इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर ओवरऑल एनर्जी लेवल, सो ऑन सो फोर्थ। जितनी आप एग्जांपल सोचते जाएंगे ह्यूमन इंटरेक्शन की, फिजिकल रिलेशनशिप की, चाहे वो आपने सर पे हाथ फेरना है किसी के, चाहे आपने हाथ मिलाना है, चाहे आपने गले मिलना है, दीज आर ऑल मैकेनिज्म्स फॉर ट्रांसफर ऑफ योर एनर्जी टू दी अदर पर्सन। हमें क्यों अच्छा लगता है कुछ लोगों से मिलकर, एंड एनफ। सो आई बिलीव कि अगर हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें अच्छी तरह से कि एनर्जी हम किस तरीके से जनरेट करते हैं, उसका हमारी हेल्थ, डिजीज़, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप एंड ओवरऑल सक्सेस इन लाइफ पे क्या असर है, तो आई एम श्योर कि वी कैन इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ।